इस वक्त मेरी मौजूदगी है उस जगह पर जहां पर किसानों की महापंचायत चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से भारी तादाद में यहां पर किसान पहुंचे हुए हैं और उनका मकसद यही है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें मैदान पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके लगातार यहां पर किसानों का जाना अंदर मैदान की तरफ जारी है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहां पर फैलने नहीं पाए। अपने आप में बड़ा सवाल है, क्या आज के इस महापंचायत के जरिए बीजेपी सरकार पर दबाव बना पाएंगे किसान? क्या इस महापंचायत के जरिए वो बड़ा मैसेज दे पाएंगे जिसके लिए लाखों की तादाद में यहाँ किसान देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए हैं? किसान महापंचायत की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है। मंच पर दिग्गज नेता बैठे हुए हैं किसानों के, जो हुंकार भर रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह की तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अलग अलग हिस्सों की हम आपको ग्राउंड की दिखा रहे हैं, यकीनन इस मुजफ्फरनगर से ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश की अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो फिर उसके लिए आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों और उत्तराखंड की सीटों के लिए यकीनन चुनाव होने हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है और उस सरकार को बड़ी चुनौती किसान यहां पर देते हुए बहुत सारे किसान नेताओं से मैंने बातचीत की है। मैंने सीधा सवाल पूछा कि बीजेपी नहीं तो फिर किसकी सरकार चाहते हैं? उन्होंने कहा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते क्योंकि बीजेपी हमारी मांगे नहीं मान रही है। ऐसे में आगे क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आज की इस किसान महापंचायत के जरिए क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश और इसके जरिए मिशन यूपी को आगे बढ़ाने की कोशिश किसान नेताओं की ओर से कैसे की जा रही है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। महापंचायत के जरिए मोर्चा खोल चुके हैं किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं किसान। जो भी जथेबंदियों के यहाँ निगरान हैं और उनके जो यहाँ पर अब किसानों की तैयारी है मिशन यूपी की। करके उनका साथ सुनिश्चित कर दें। हल्ला बोल शुरू हो चुका है। मैदान में उतर चुके हैं हजारों किसान। हाथों में बैनर पोस्टर हैं, जुबान पर कृषि कानून के खिलाफ तलखी है। रणनीति है कि किसी तरह किसानों की मांगे सरकार मान ले। गरज रहे किसान नेता सीधा चैलेंज कर रहे हैं। मिशन यूपी, ये आज 5 सितंबर की जो तारीख है, ये किस लिहाज से महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण ये है कि आज से शुरुआत होगी मुजफ्फरनगर यूपी, मुजफ्फरनगर से होगा मिशन यूपी, मिशन देश, इसकी शुरुआत होगी। हम क्रांति यात्राएं निकाल लेंगे, हम देश बचाने की यात्राएं निकाल लेंगे, देश को जागरूक करने की यात्राएं निकाल लेंगे। हम अलग अलग जगह मीटिंग करेंगे, देश का नौजवानों को रोजगार कैसे मिले उसके मीटिंगें करेंगे। पूरा देश बर्बाद हो चुका है, इस देश को अगर बचाना है तो आंदोलन का ही एक रास्ता बचा है। पिछले साल से शुरू हुए आंदोलन को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। अब किसान कोशिशों में जुटे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में किसानों की ताकत का एहसास कराया जाए। मजा रखा करनाल में भी जैसे खट्टर जियो ने 5 बार हमला करवा दिया जमींदार पे। किसान शांति से बैठा है, अब लोग कोई आवाज नहीं उठा रहा, लड़ाई नहीं लड़ रहा, शांति से बैठा तो भी नहीं बसन दे रहा, इन बैठे बैठे मार रहा है। अभी हमारे 600-700 किसान मर चुके हैं, तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे। किसानों की 2 टूक मांग है। इस महापंचायत के जरिए किसान सरकार से कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, एमएसपी को कानून बनाया जाए और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लिया जाए। केंद्र सरकार ने अपना इरादा पहले ही साफ कर दिया है। अब बदले हालात में किसान यूपी चुनाव से झटका देने की तैयारी में हैं। इसका केंद्र बना है मुजफ्फरनगर। करीब 60,000 की क्षमता वाले जीआईसी मैदान में महापंचायत है। करीब 10 लाख किसानों के शामिल होने का दावा है, जो एक रिकॉर्ड होगा। लंगर सज गए हैं, 5,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स भी तैनात हैं। दिल्ली बॉर्डर में 9 महीने से ज्यादा रुकने के बाद अब किसान आ पहुंचे हैं चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि मुजफ्फरनगर में। जीआईसी मैदान की तस्वीरें मैं आपको यहां से दिखाऊं अगर, तो ट्रैक्टर के पीछे आप जो सैलाब किसानों का देख रहे हैं, ये केवल सैलाब नहीं, ये किसानों की हुंकार है। ये केवल एमएसपी के लिए नहीं बल्कि और भी मुद्दों के लिए है। ये केवल यूपी या हरियाणा नहीं बल्कि
अलग अलग राज्य, राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, अलग अलग जगहों से आए किसान हैं। पश्चिमी यूपी में किसानों का दबदबा है। सियासी नजरिए से वो बदलाव की ताकत रखते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ और आसपास के जिलों में करीब 100 सीटों पर किसानों का दबदबा है। लिहाजा किसान संगठन प्रेशर पॉलिटिक्स का केंद्र इसी पश्चिमी यूपी को बनाना चाहते हैं। बीजेपी की विरोधी पार्टियां भी इस मुद्दे को भुनाने के लिए आगे आ पड़ी हैं। किसान और सरकार के बीच जितने दौर की भी वार्ता हुई वो सब असफल रही। एक बार फिर से यहाँ पर किसान अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके ठीक पहले भारी तादाद में मुजफ्फरनगर में इस वक्त किसानों का जमावड़ा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन इधर आए। आप बैठे रहिए। किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? आज किस तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे आप? तैयारी तो ऐसी है जी, पूरा पंजाब, हरियाणा, पूरे देश तो मतलब इतना जोश भरा है, जहां तक देखोगे रोड जाम होया पड़ा, सब कुछ बंद हो रहा है। किसानों के इस महापंचायत को आरएलडी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पहले ही समर्थन दे चुकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किसान संगठन आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। मुजफ्फरनगर से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। यकीनन जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है सरकार के लिए वो चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं है। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें अकेले जीती थी, जबकि एनडीए को 325 सीटें आई थी। ऐसे में अब क्या करेगी सरकार? क्या किसानों से एक बार फिर से बातचीत शुरू की जाएगी? क्या बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरा का पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन खासतौर से उत्तर प्रदेश के किसान भारी तादाद में आए हुए हैं। ऐसे में इस भीड़ और इस ताकत के जरिए किसान क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और आसपास किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मुजफ्फरनगर चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि कही जाती है और इस कर्मभूमि से किसान एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और पश्चिमी यूपी, जैसा कि आपने जिक्र किया अभी, वो बीजेपी के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। यूं तो 17 चुनाव में सीट्स अच्छी आई थी, पर इस बार खतरा मंडरा रहा है भाजपा के लिए। अगर मैं आपको तस्वीरें फिलहाल यहाँ की दिखाऊं तो आप जैसी मैदान की तस्वीरें दिखा रही थी, मैं आपको लंगर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लगातार लंगर बट रहे हैं, यहाँ पर पूड़ियां बन रही हैं, यहाँ पर छोले चावल बट रहे हैं और जो किसान हैं वो बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आ रहे हैं। और इतने इंतजाम यहाँ पर लंगर में किए गए हैं कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, किसी को भी खाना कम ना पड़े। किसान हो या आम जनमानस हो, यहाँ पर आए तो वो खाली पेट यहाँ से ना जाए। तस्वीरें देखिए, लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इस वक्त दाल और चावल का वितरण हो रहा है। कुछ देर पहले यहाँ अभी छोले चावल का वितरण हो रहा था और पीछे पूड़ियां बन रही हैं। तो इंतजामात इस तरह के किए गए हैं लंगर में यहाँ पर कि किसी को दिक्कत का सामना न करना पड़े। वॉलंटियर्स बनाए गए हैं जो पुलिस की सहायता तो करेंगे ही, उन फार्मर्स की भी सहायता करेंगे जो हरियाणा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जगह जगह से आएंगे। ये महापंचायत इसलिए भी जरूरी हो जाता है, इसलिए किसानों के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ यहाँ पर भले मुजफ्फरनगर में हो रहा हो, पर बात केवल यूपी की नहीं है। इसमें एडेड जो पॉइंट्स है, इस बार इनकी समस्या उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का रेट पिछले 4 साल से नहीं बढ़ा है, वो भी एक अहम मुद्दा किसानों के लिए। इसके अलावा जो बिजली की बढ़ोतरी हुई है, बिजली की रेट्स की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश में हुई है, वो भी किसानों के मुताबिक इस महापंचायत में एक अहम मुद्दा रहने वाला है। एमएसपी का तो मुद्दा पहले से ही बना हुआ है, तो इसके चलते जो लंगर चल रहे हैं, वहां किताबें बेची जा रही हैं, जिसमें कि जन आंदोलन की किताबें हैं, भगत सिंह की किताबें हैं, और जो किसान नेता रहे हैं पुराने, उनके जिक्र की किताबें भी आप एनआईसी मैदान के बाहर देख पाएंगे। ओवरऑल लंगर यहाँ पर फिलहाल मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, वहाँ लंगर की आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ। बड़े लेवल पे लंगर चल रहा है और काफी भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। लंगर साइड पे है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एनआईसी का जो मैदान जहाँ पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं जीआईसी के मैदान से, वहां पर कितनी भीड़ होगी अमूमन अंदाजा लगाया जा सकता है। जब हम सुबह रिपोर्ट कर रहे थे तो हजारों की भीड़ तभी मौजूद थी, सुबह 8-9 बजे करीब। अब जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो भीड़ लाखों तक, जैसा कि किसान नेता बता रहे हैं कि वो भीड़ आते आते 1 लाख के करीब पहुंच सकती है। तो ये एक तरह से सवाल है। हालांकि जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो लगातार इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। जयंत चौधरी का भी प्लान था कि वो हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करेंगे। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मना हो गया, उसके बाद भी जयंत चौधरी आ सकते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। बाकी हालांकि इसको राजनीतिक ढंग नहीं दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कल आज तक को बताया था कि इस पूरे मामले को राजनीतिक ढंग नहीं देंगे और स्टेज पर
कोई भी राजनीतिक आदमी नहीं चढ़ेगा। और एक ऐतिहासिक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत पहली दफा दोनों भाई एक साथ एक स्टेज पर आएंगे और इस महापंचायत को जो एक यज्ञ है उसमें हर किसान एक तरह से आहुति देता नजर आ रहा है। फिलहाल नजारे लंगड़ हो या वॉलंटियर्स हो, व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी करी गई है। जितने जवान, जितने एसओ, एसपी, सीओ जो यहाँ पोस्टेड रहे हैं इस पश्चिमी यूपी में, उन सबको बुला लिया गया है। 9 सिटीज के फोर्सेस, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 9 सिटीज की फोर्सेस उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैनात किए। इसके अलावा पैरामिलिट्री, टीएसई, सारे जितने इंतजाम हो सकते थे उनको यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर एलआईयू की भी टीम्स बड़े लेवल पर लगी हैं जिससे कि कोई भी ऐसी घटना ना होने पाए जिसका किसी को वो नहीं है। इसके अलावा पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, वॉलंटियर्स तैयार हैं और अब ये कुछ ही क्षणों में 11 बजे से जो ये महापंचायत है ये शुरू होने वाला है और कुछ ही क्षणों में राकेश टिकैत जो है संबोधित करते हुए नजर आ सकते हैं। जी, यकीनन जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी तरफ चलते हैं, देखिए किसानों की जब यहाँ पर बात होती है, मैं एक बार फिर से समर श्रीवास्तव का रुख करूंगी। समर्थ, आसपास की तस्वीरें, किसान नेताओं से बातचीत कीजिए एक बार जरा आप। मेरे साथ किसान नेता इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, महापंचायत है आज, क्या देखिए जो देश में जो है बहुत ही किसानों के प्रति जो है सरकार बिल्कुल गूंगी बहरी हो चुकी है। हम जो है उस सरकार को जगाने के लिए आए। आप कहाँ से आए? पुरकाजी से आए। कहाँ से? पुरकाजी से। क्या मांगे आप? भाई यही है भाई, सामान इतना महंगा हो रहा है, कृषि कानून है, कृषि कानून को वापिस लिया जाए, इस बारे में आए हैं। लंगड़ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ काफी बड़े लेवल पर लंगड़ की व्यवस्था करी गई है, क्या एक संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश क्या देना चाह रहे हैं इसके लिए? इसके लिए एमएसपी पे कानून, तीनों बिल वापसी, इतना किसान किसी भी कीमत पर नहीं हटने का। अगर एक तो ये महापंचायत, अगर इससे भी बड़ी जितनी महापंचायत करनी है उसके लिए किसान 24 घंटे तैयार। कैद साहब तो लखनऊ आने की भी बात कर रहे हैं। लखनऊ क्या, दिल्ली क्या, सब चीज घेरेंगे, सब चीज घेरेंगे। जो भी नेतृत्व का आदेश होगा, किसान संगठन है हमारे 40 जो नेतृत्व का आदेश होगा सबका वो करेंगे। यूपी में गन्ना किसानों की दिक्कत है, पर सरकार कह रही है कि गन्ना किसान का हम रेट जो गन्ने का है वो बढ़ाने वाले हैं, कैसे देखते हैं? वो तो काफी टाइम से कहती आ रही थी सरकार, जब बढ़ जाएगा जब मानेंगे। तो काफी टाइम से वादे तो कर ही रही है सरकार, लेकिन अपने वादे पे खरी नहीं उतरती है सरकार। तो हम परेशान हैं इस सरकार से। सरकार जो है किसानों की मांगों को पूरा करे और हमें हमारी जो तकलीफ है, हमें जो दिक्कत है वो समझे। और राकेश टिकैत जी ने जो लखनऊ घेरने की बात कही है, जो आदेश होगा हाईकमान का, हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। कितने लोग आने वाले हैं? यहाँ पे 5 से 7 लाख जो लोग हैं वो शहर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि 5 से 7 लोग शहर में एंट्री कर चुके हैं और कुछ देर में वो उसी ग्राउंड पर पहुंचेंगे, तो उसे अंदाजा लगा सकते हैं ये महापंचायत उन किसानों के लिए कितना जो है जरूरी है। 1-2 किसान तो हमसे बात करते हुए वो अपने भाव में आ गए, उनके आंसू आ गए। उनका कहना था हम टिकरी बॉर्डर पर महीनों से खड़े हुए हैं पर अभी तक कोई हमारे मामले में, हमारे जो चीजें हैं जिसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अब क्योंकि यूपी चुनाव नजदीक आ रहा है तो बीजेपी के लिए भी अहम चीज है। हालांकि योगी सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है कि वो किसानों के साथ है, पर किसानों को ऐसा लगता है भले योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो वो उनके साथ नहीं है। ये भी कुछ बता रहे हैं। निकम्मी सरकार है, 1 रुपया 4 साल से जो गन्ने का बढ़ा इतनी निकम्मी सरकार है। बिजली के रेट दुगुने कर दिए, डाई का कट्टा दुगुना कर दिया, पेट्रोल दुगुने कर दिए, सब चीज की महंगाई बढ़ा दी। इतनी महानिकम्मी सरकार है, इससे निकम्मी सरकार नहीं देखी। तेल महंगा कर दिया, बहुत ज्यादा तेल महंगा कर दिया, हर चीज महंगी है। 200 रुपए तेल है, 200 रुपए लीटर तेल कैसे खरीदेगा किसान? आय हमारी आधी हो गई बजाय दुगनी के। तो 200 रुपए लीटर जो सरसों का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, 350 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का कर दिया। इससे तो हिटलर प्रधानमंत्री आज तक देखा ही नहीं था। तानाशाह प्रधानमंत्री दिल्ली इसके बाप की है जो दिल्ली को किसानों को नहीं बनने देता है। दिल्ली इसके बाप की है क्या? हम लोग ही लाए थे सरकार को, हम लोग इसे धरती में धसा देंगे, धरती में धसा देंगे। बिल्कुल। ये आप गुस्सा जो है वो देख सकते हैं किस तरह से गुस्सा है किसानों में। और ये अब जब महापंचायत शुरू होगी तो लगता है ये चीजें और चरम पर आती हुई नजर आ सकती हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। जिस तरह की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, यकीनन वो इस सवाल को जन्म देती हैं कि उत्तर प्रदेश में अब अगला कदम सरकार का क्या होगा,
क्योंकि जितना बड़ा जमावड़ा यहाँ पर मुजफ्फरनगर में किसानों का देखा जा रहा है, यकीनन अपनी इस एकता के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश, और उनका कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। और हम सब ने देखा है किस तरह से अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान लंबे समय से लगातार डटे हुए हैं। अब ऐसे में आगे क्या करेगी सरकार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे विधानसभा चुनाव का सवाल है। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी उन लोगों के भी बीच पहुंचे जो किसान लंबे समय से आंदोलनरत है। उन लोगों से उन्होंने जब बातचीत की तो वो भावुक हो उठे। देखिए, हरियाणा से आप यूपी का सफर तय करके आए हैं, मुख्य तौर पे किसको सुनना है आपको? हम यहाँ किसान मजदूर जो संघर्ष है उसके अंदर अपना भाग लेने आए हैं। 8-9 महीने से टिकरी बॉर्डर पर भी हैं। और मैं तो राजा से यही अपील करना चाहता हूँ कि जैसे रावण ने सीता माता का हरण किया था, इस मोदी सरकार ने हमारी धरती माता का हरण किया है। हम अपनी माता को छुटा के रहेंगे, नहीं तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। आप काफी भाव में लग रहे हैं, आप इमोशनल हो रहे हैं काफी। क्या करें, 9 महीने से पड़े हैं। आपको बता दें कि महापंचायत लगातार जारी है। दूर दूर से अलग अलग हिस्से से किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी इस भीड़ के जरिए दरअसल ताकत दिखाए जाने की एक कोशिश, ताकि कोई रास्ता निकले और सरकार की बात को, और सरकार बात मान ले किसानों की। अब आगे क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन यूपी में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, यकीनन आज की ये जो तस्वीर यहाँ के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही है, वो सरकार की चिंता जरूर बढ़ाएगी। आगे क्या होगा ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन किसानों की ये महापंचायत लगातार जारी है और बड़े बड़े नेताओं की मंच पर मौजूदगी है। फिलहाल किसान नेता और सरकार की ओर से क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उसको बताते हुए जरा सुनिए किस तरह के बयान निकलकर सामने आए हैं। हमारा एजेंडा है नहीं, हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमारा राजनीति से लेना देना नहीं है। ना किसी राजनेता को हम आने देते हैं, ना किसी राजनीतिक मंच को शेयर करते हैं, ना मंच को किसी को शेयर करते हैं। तो ये बड़ा साफ हमने कर रखा है। अब ये लोग इस तरह की बातें होती रहती हैं, इस तरह की बातों का तो कोई औचित्य नहीं है। और किसान हमारे भाई हैं, किसानों का इस आंदोलन से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। ना ये किसान आंदोलन है, ये कुछ किसान संगठनों का चलाया हुआ एक कार्यक्रम है जो मोदी विरोधी और मनोहर विरोधी और बीजेपी विरोधी लोग हैं, ये उनका है। किसानों को एमएसपी लागत का 1.5 गुना देने का काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किया। किसानों की ये महापंचायत क्या विधानसभा का रंग बदल पाएगी या फिर बीजेपी समझा पाएगी किसानों को कि देखिए किसानों के लिए जो बिल लेकर आया गया है वो किसानों के हित में है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं, लेकिन भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही है। पूरा का पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है और मैदान के बाहर भी किसानों का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। मिलन शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिलन, आपके आसपास किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? क्योंकि जहां पर मेरी मौजूदगी है यहाँ पर तो चारों तरफ किसानों की भारी भीड़ है। आप जहां पर खड़ी हैं आसपास की तस्वीरें दिखाइए और किसान क्या चाह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, और आज के मुजफ्फरनगर की इस रैली के जरिए अब उनकी मांग क्या बदली है या फिर यहाँ के जरिए और अग्रेसिव तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। मिलन, चित्रा देखिए, मैं मौजूद हूं मंच के बिल्कुल करीब और यहाँ पर मंच पर आपको दिखाना चाहूंगी बस कैमरा पैन करके कि 200 से 300 लीडर इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और अभी नरेश टिकैत भी यहाँ पर मंच पर आ चुके हैं। पंजाब के सारे जत्थेबंदी के जो किसान लीडर्स हैं वो भी मंच पर इस वक्त मौजूद है, चाहे मैं बात करूं राजेवाल, दर्शनपाल या फिर बलबीर सिंह की। पूरा पंजाब का जत्था यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का जत्था यहाँ पर है। इंतजार हो रहा है राकेश टिकैत का जो अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है, लेकिन एक जो ये माहौल है पूरा ये उत्सव से कम इस वक्त नहीं दिख रहा है। जिस तरीके का जोश यहाँ पर किसानों में है, सही तौर पे कहीं ना कहीं आपके सवाल का जवाब यहाँ पर देना चाहूंगी कि हो सकता है यूपी में एक तरीके का सियासी रंग बदलता हुआ दिखे। कृषि कानूनों पर बात हो रही है, नेताओं से जब हमने बात की वो यूपी चुनाव पर बात करने से छुप रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का जमावड़ा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये किसी उत्सव से कम नहीं है। स्टेज पर से एक नेता ने अभी कहा कि शायद 12 साल में एक बार कुंभ का मेला होगा, लेकिन ऐसा मेला
आज तक पहले मुजफ्फरनगर में पहले नहीं हुआ। हम बात करेंगे पुराने किसान आंदोलनों की, तो तब के वक्त पर चौधरी चरण सिंह के वक्त पर या फिर चौधरी अजीत सिंह के वक्त पर भी किसान आंदोलन कई किए गए। लेकिन आज की डेट में हम देखें तो यहाँ पर जो दूसरी ये महापंचायत की जा रही है, ये इतनी बड़ी तादाद में की जा रही है चित्रा, कि यहाँ पूरे ग्राउंड पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। जितने लोग आप भी देख रहे होंगे ग्राउंड के अंदर है इस वक्त जीआईसी के, उतने ही लोग बाहर भंडारों पर भी खड़े हैं और इससे ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। इसलिए पूरे मुजफ्फरनगर को इस वक्त बंद कर दिया गया है। इंतजार हो रहा है सिर्फ राकेश टिकैत का, और जैसे ही वो यहाँ आएंगे 3 कृषि कानूनों पर अपनी बात रखेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि मिशन यूपी यहाँ से किस तरीके से शुरू होगा। और ये भी बता दूं कि यही नहीं, आगे गोरखपुर में भी ऐसी महापंचायत करने की बात इस वक्त हो रही है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किसान जो कृषि कानून है उस पर पीछे नहीं हटते दिख रहे हैं और यहाँ से मिशन यूपी की भी कड़ी शुरुआत की जाएगी। क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे, उससे उत्तर प्रदेश का सियासी चुनाव जो है उसका रंग जो है बदलता है या नहीं, ये निश्चित रूप पर तय होगा। यकीनन भीड़ लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है और आज की ये तस्वीर यकीनन एक बड़ा सवाल खड़े करती है। सरकार क्या बीच का कोई रास्ता निकल पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मुजफ्फरनगर में ये जो महापंचायत चल रही है इसके दूर तक मैसेज जाएंगे और यकीनन विपक्षी दल भी इसमें देख रहे हैं अपने लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी। लेकिन किसान नेताओं से लगातार जो हमारी बातचीत हो रही है उनका ये कहना है कि दरअसल किसी को भी इसका अवसर उठाने का मौका हम नहीं देंगे। हमारी मांग किसानों को लेकर है और इसी के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, आप किस तरह की तस्वीरें आसपास देख रहे हैं, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ चुकी है, आपके आसपास क्या दिखाई दे रहा है? समर्थ, एंट्री गेट जीआईसी के मैदान पे और तस्वीरें आपको दिखाऊं अगर जिस तरह से एंट्री अभी भी चल रही है, आप मानिए अभी 10:30 करीब हो चुका है और अभी भी जो किसानों का जमावड़ा है वो इस एंट्री गेट से आता जा रहा है। तो आप तस्वीरें लगातार यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से किसान भारी संख्या में है और लगातार मैं विजुअल्स आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ऊपर की तस्वीरें की जो जमावड़ा है वो लाखों में तब्दील होने वाला है। नरेश टिकैत स्टेज पर पहले ही पहुंच चुके हैं और राकेश टिकैत का इंतजार हो रहा है और किसान इन दोनों नेताओं को सुनने तो आए ही हैं। इसके साथ ही साथ एक मिशन यूपी की जो शुरुआत है वो यहीं से है। ये उसी यज्ञ की आहुति के लिए इतने किसान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और जगह जगह के बॉर्डर से आए हुए हैं, जगह जगह से आए हैं। इसमें कई किसान टिकरी बॉर्डर से भी आए हैं। तो तस्वीरें आपको मैं लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जो ध्वज है यहाँ पर किसानों के संगठनों के 40 के ऊपर किसान संगठन कुल यहाँ पर आए हैं और अलग अलग राज्यों से आए हैं। बताना जरूरी यहाँ पर है, वॉलंटियर्स को भी काम दिया गया है कि किसी किसान को अगर दिक्कत होती है तो वो उनके साथ रहेंगे, पुलिस की मदद करेंगे। तो लगातार ये जो जन आंदोलन है उसके लिए ये मुहिम लगातार चल रही है। तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूँ। पीछे स्टेज तक जमावड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, इनका विरोध है एमएसपी लाने को लेकर के जो तीन कानून हैं उनको रद्द करने को लेकर। और इस बार नया मुद्दा है वो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ने के रेट्स जो पिछले 4 साल से नहीं बढ़े हैं वो और बिजली का किराया जो बढ़ रहा है वो, इन सब को मुद्दा बनाकर महापंचायत करी जा रही है। और राकेश टिकैत की माने तो ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में वो लखनऊ में भी कूच करेंगे और गोरखपुर जैसी जगहों पर भी महापंचायत आपको देखने को मिल सकती है। अभी नीचे आके क्या बोलूं? स्टार्ट
स्टार्ट करूं? ठीक है। मुजफ्फरनगर में इस वक्त जिस तरीके की भीड़ आप देख रहे हैं, सामने आपको क्लियरली दिखाई देगा कि इससे बड़ा जमावड़ा इस वक्त मुजफ्फरनगर में कहीं और देश में देखने को नहीं मिलेगा। मैं अपने कैमरा पर्सन सहयोगी संजय कुमार से पैन करके आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जुट रहे हैं। सवेरे से, कल रात से इनफैक्ट लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर जो पंजाब से किसान आए हैं, यहाँ पर हरियाणा से किसान आए हैं, राजस्थान से हैं और उत्तर प्रदेश का भी जो जितना किसान जत्था है यहाँ पर बैठा हुआ है। मंच पर आपको बताना चाहूंगी कि फिलहाल नरेश टिकैत जी मंच पर आ चुके हैं और पंजाब के जितने जत्थेबंदी हैं सारे किसान वर्ग यहाँ पर मौजूद है और हम देख रहे हैं कि मंच इतना बड़ा जो ये मंच बनाया गया है, इसमें कम से कम 100 किसान लीडर्स इस वक्त बैठे हैं। दर्शन पाल जी दिखाई दे रहे हैं, राज्यपाल दिख रहे हैं और उनके साथ साथ यहाँ नरेश टिकैत भी दिखाई दे रहे हैं। इंतजार हो रहा है तो सिर्फ राकेश टिकैत का इंतजार हो रहा है, जो इस वक्त हमें सूचनाएं मिल रही है हमारे सहयोगियों से जो गाजीपुर से चल पड़े हैं, मुजफ्फरनगर की ओर कूच कर रहे हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके का उत्साह यहाँ पर किसानों में है वो पिछले 5 सालों में कम देखने को मिला। हमने टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर देखा, लेकिन आज यहाँ पर जो माहौल है मुजफ्फरनगर में वो किसी उत्सव से कम नहीं है और कई जगहों से किसान कूच करके आ रहे हैं। जितनी यहाँ पर भीड़ ग्राउंड के अंदर आपको दिख रही है, उतनी ही भीड़ ग्राउंड के बाहर भी उमड़ी है। यहाँ पे कई जगह पर भंडारे लगे हुए हैं। अनुमान ये था कि शायद आज यहाँ पर बारिश हो, लेकिन इसलिए आप देख रहे हैं 24 घंटों में यहाँ पर जगह जगह पर पानी निकाला गया और ये तिरपाल और तंबू लगाए गए एक तरीके से ढकने के लिए लोगों को, ताकि लोगों का जमावड़ा यहाँ पर आता रहे। पुलिस प्रशासन एकदम कड़ी चाक चौबंद बंदोबस्त कर चुका है, जगह जगह पर बैरिकेड लगे हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं फिर भी किसानों में जो उत्साह है वो शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर आकर झंडे फहराकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इससे दिख रहा है कि यूपी के आगामी चुनावों में कहीं सियासी रंग बदलेगा या नहीं, ये वाला सवाल है। लेकिन एक तरीके से जिस तरीके का विरोध है यहाँ पर किसानों का 3 कृषि कानूनों को लेकर, ऐसा लगता है कि किसान जब 3 कृषि कानून अगर माफ कर देगी सरकार तब भी मानेंगे। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर जो पश्चिम यूपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर ही नहीं आगे जाकर गोरखपुर जैसे क्षेत्रों में भी ऐसी महापंचायत करने का प्लान किसान यूनियंस का है। यहाँ पर बात रखी जाएगी 3 कृषि कानूनों पर। कई नेताओं से हमने बात की, उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त फिलहाल बात करना मुश्किल होगा या कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस पर कोई असर होगा, लेकिन बात करने से बच रहे हैं। फिलहाल सिर्फ 3 कानूनों की बात कर रहे हैं। बात करें इस ऐतिहासिक ग्राउंड की अगर, तो यहाँ पर चौधरी अजीत सिंह के वक्त से, चौधरी चरण सिंह के वक्त से यहाँ पर महापंचायतें होती हुई आई हैं। तो हम आगे देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर ये महापंचायत से भी बड़ी महापंचायत आगे होगी तो कैसा होगा।